तरह से बहुत सारी जातियों में अफरत शब्द होता है। मान लीजिए कि उस जाति का हम नाम ले लेते हैं तो बुरा मान लेंगे लोग, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं हमारे जाति हैं, हमारे बिहार में रहने वाले लोग हैं जिनकी जाति है, अगर उनका नाम बोला जाए अफरत शब्द तो वहाँ पर केस हो जाता है और ST केस भी लगता है वहाँ पे। तो ऐसी परिस्थिति में बनिया को अपमानित करना, सिर्फ ये आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले दोनों तरह की प्रक्रिया चल रही है। हम बिहार सरकार से आग्रह करते हैं कि ये बनिया जाति कोड किया गया, इसको बेस्ट किया जाए और जो बेस्ट जाति कोड बनाया जाए, और जो लोग उपजातियाँ जो 19 को जोड़ा गया है, क्योंकि जो भी उपजातियाँ हैं, चाहे पोद्दार हो, कलवार हो, शूरी हो, बर्नवाल हो, कमलापुरी वैश्य हो, केसरवानी हो, ये सब लोग, रोनियार हो, ये सब लोग अपने अपनी जाति के नाम से जाने जाते हैं और सभी लोगों का योगदान पूरे बिहार में और पूरे देश में रहा है। उनका अपना अपना धर्मशाला है, अपना अपना संस्था है और सामाजिक रूप से भी हम लोग सहयोग करते रहते हैं, चाहे कोरोना का समय हो, चाहे किसी भी परिस्थिति में सभी समाज के लोग सहयोग करते रहते हैं। और ये बातें सरकार के पास भी नॉलेज में है और सरकार में मंत्री भी उस जाति के हैं, लेकिन फिर भी जब जाति गणना की बात आई तो सिर्फ वैश्य के साथ मतलब नज़रअंदाज किया गया कि इनको एक कोड दे दो, और वो कोड कौन बनाया था? अंग्रेज बनाया थे, और जब हम गुलाम थे। और आज़ादी के बाद भी अगर हमारे जो भाई मुख्यमंत्री सामाजिक न्याय के पौधा कराते हैं और वो भी वही करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इसलिए हम आग्रह करेंगे आपके माध्यम से, और हम लोग आज बैठक की इसलिए कि हमारा मुख्यमंत्री जी इस बात पर संज्ञान लें कि हमको जाति कोड में जो मेरी वास्तविक जाति है उसका आप जाति कोड दे के हमें गिनती पे कोई मतलब आरोप नहीं है कि क्या गिनती की नहीं की, उससे मतलब नहीं है। हमको जाति कोड अलग दीजिए। जाति कोड आपके कंप्यूटर में सेट है कि भाई, क्योंकि ब्रैकेट में आप लिखवाए हैं कि जाति कोड में कोई वैश्य है तो बनिया बर्नवाल है, बनिया में बर्नवाल है, पोद्दार है, कशेरा है, केसरवानी है, ठठेरा है, तो भाई उसका कोड आपके पास जान है, आप कोड दे के अलग से दीजिए हमको, और हमें कोई आपत्ति नहीं है। प्लस हमारा केंद्र में OBC में नाम नहीं है, हम बिहार में OBC में हैं, लेकिन OBC का फायदा हमें नहीं मिलता है। जो लोग BC 2 में हैं उसका भी कोई फायदा हमें नहीं मिलता है। सरकार का जो योजना निकलता है, हम वैश्य समाज के लोग सभी एकजुट हैं और हम लोग सरकार से ये मांग करना चाहते हैं, 122 कोड में जो रखे हैं हमारे उपजातियों को, उनको जो है उनका अस्तित्व बरकरार रहे। इसके लिए वैश्य समाज की जितनी उपजातियां हैं सबको एक कोड के अंदर लाया जाए, अथवा सबको अलग अलग कोड का निर्धारण हो और बनिया नाम का कोई चीज हटा करके अपनी अपनी उपजाति से जाने जाए, बनिया से नहीं जाने जाए। दूसरी बात है कि सरकार को ये कार्य जो सरकार ने किया या जो भी ने किया वो साजिशतन किया गया है। अन्य उपजातियों को देखा गया है कि जिनकी जनगणना हुई है उसमें भी कई उपजातियां हैं जो एक दूसरे में शादी ब्याह भी नहीं करते हैं, लेकिन उनकी जनगणना, ब्राह्मणों की जनगणना एक साथ हुई, राजपूतों की जनगणना एक साथ प्रकाशित हुई, जादुओं की एक साथ हुई, कुर्मी के में कई वर्ण हैं सबका एक साथ हुआ, कोयरी का एक साथ हुआ, भूमियार का एक साथ हुआ। तो बनिया का ऐसा क्यों हुआ? क्यों नहीं? ऐसा क्यों किया गया? बनिया के साथ हमारे जो जितने भी वैश्य समाज, वो किस तराजू से तौले हैं, जिस तराजू से तौले हैं, जिसको तौले हैं, दोनों मिल के हम लोग चाह रहे हैं, और हम दोनों को बतला सकते हैं वो कि किस तराजू से तौले हैं, जो किस एम से 1 और 2 किया जाता है। वो M1 और 2 जो जिस तराजू से किए हैं उसकी भी जांच अगर बतला दें तो हम समझेंगे बहुत बड़ी बात है। ये तो अब चुनाव आ रही है, उस समय ये भोगना ही पड़ेगा, लेकिन हमें बांटने का कोशिश नहीं करें, वो खुद बढ़ जाएंगे। नहीं तो अभी भी समय है, सुधार ले तो ज़्यादा बढ़िया हो। और इसी माध्यम से, आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमें सिर्फ और बनिया समझे, और वो अपनी किसी राजनीतिक का नाजायज शिकार मत करें। ये हम लोग को जो बनिया को बांटते हैं और बांटने की कोशिश करते हैं वो बंटने वाले नहीं है। हम लोग एक में मुख्य रूप से एजेंडा ये था कि हम लोग कल तक सिर्फ वैश्य मानते थे, 56 उपजाति वैश्य मानते थे। आज उस वैश्य को कुछ लोग को इलेक्शन 1 में, कुछ लोग को इलेक्शन 2 में रखा गया है। ये हमारे वैश्य के संगे अन्याय किया गया है। तो हम लोग का एक सूत्री मांग है, एक एजेंडा है कि हम लोग को जो भी वैश्य को इलेक्शन 2 में रखा गया है उसको इलेक्शन 1 में किया जाए और किया जाए, और तब हम लोग को अपनी बात को रखेंगे। नहीं
किया जाएगा, तो इसमें हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे पकड़ के। और जो है सो ठीक नहीं किया सरकार। हम चाहेंगे कि 122 कोड में जो है सभी को जो है जितने भी वैश्य समाज के लोग हैं सो सभी को एकत्र कर करके 122 कोड में जो है सो किया जाए। और ये बनिया समाज जो है, बनिया समाज के लिए कहना जो है सो गैर अनुचित है जो है। किया तो हम सभी वैश्य समाज के आज के बैठक में सर्वसम्मति निर्णय दिया कि जो 122 कोड में 19 उपजातियों को इन्होंने शामिल किया है, वे सभी के सभी को उसको एक कोड दिया जाए और हमारा जाति जो है बनिया लिखा गया है उसको सिर्फ और सिर्फ वैश्य लिखा जाए। और हम सिर्फ और सिर्फ वैश्य हैं ये उनको पता है, मगर वो तोड़ फोड़ की राजनीति करके हम लोग के वोट बैंक को बांट के शासन करना चाहते हैं। हम उनको आगाह करते हैं आज आपके चैनल के माध्यम से।